नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के दुमका से। हावड़ा रूट के यात्रियों का सफर होगा आसान। 21 से रोज चलेगी कवि गुरु एक्सप्रेस। भागलपुर से दुमका के रास्ते हावड़ा तक जाने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस करीब 1.5 साल बाद 21 जुलाई से दोबारा पटरी पर उतरने वाली है। पूर्व रेलवे इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। 21 जुलाई से कवि गुरु एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। हावड़ा से भागलपुर के बीच वर्धमान, शांति निकेतन, रामपुर हाट, दुमका, हसदिया, बौसी और बराहाट होकर चलने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस 21 जुलाई से पहले की तरह नियमित रूप से चलने लगेगी। झारखंड के गुमला में पुलिस मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव ढेर। झारखंड के गुमला जिले के नक्सल प्रभावित कुरुमगढ़ क्षेत्र के जंगल में पिछले 3 दिनों से चल रहे सर्च अभियान में गुरुवार की सुबह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 15 लाख का इनामी माओवादी कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में एक ही परिवार के 3 सदस्य जिंदा जले। झारखंड में हजारीबाग जिले के लोहसिंगना थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जलकर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि हजारीबाग शहर के लोहार टोली मोहल्ला निवासी मुन्ना विश्वकर्मा के घर के एक कमरे में आज तड़के आग लगने से गृह स्वामी, उसकी पत्नी और उसके 6 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूत्रों ने बताया है कि मृतकों में गृह स्वामी मुन्ना विश्वकर्मा उर्फ सरोज विश्वकर्मा के अलावा उनकी पत्नी सोनम देवी और पुत्र आयुष शामिल है। सरोज की 2 बेटियां दूसरे कमरे में सोई होने के कारण हादसे का शिकार होने से बच गई। इस सिलसिले में संबंधित थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। खबर है झारखंड के पलामू से। झारखंड के पलामू में बेटे ने बाप का मुंह सीलकर रेलवे ट्रैक में रस्सी से बांधा। झारखंड के पलामू जिले के उटारी रोड थाने के भित्तीहारा गांव के मंझली घाट टोला निवासी 65 वर्षीय भोलाराम को बुधवार की सुबह सिगसिगी रेलवे केबिन के समीप पटरी से बांधा हुआ बरामद किया गया। उसका मुंह सिला हुआ था। भोलाराम ने घटना के संबंध में पुलिस को बताया कि वह रात में पेशाब करने के लिए उठा था। इसी बीच उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसने बताया कि उसकी दूसरी पत्नी सविता देवी ने उसकी पहली पत्नी से हुए बेटे और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट की। इसके बाद उसके मुंह को जबरन बांधकर रात करीब 11 बजे रेलवे पट्टी पर रस्सी से उसके हाथ और पैर को बांध दिया। सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए जा रहे गाँव के किसी व्यक्ति ने पटरी से बांधा देखा। उसके बाद कई लोग वहां जमा हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और भोलाराम को वहां से लेकर निजी क्लिनिक चले गए। यहाँ भोलाराम के सिले हुए मुंह के धागे को कटवाया। फिर पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी व्यवस्था। झारखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे बजट का 15% राशि सिर्फ शिक्षा में खर्च कर रही है। सरकार एक बच्चे के प्रति सालाना 20 से 22 हजार रुपये सभी मदों में खर्च करती है। इसके बावजूद अभिभावकों का झुकाव प्राइवेट स्कूलों की ओर है। इसलिए राज्य सरकार की कोशिश है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी व्यवस्था देने की कोशिश में विभाग अब जुटा हुआ है। जो पैसा सरकार एक बच्चे के प्रति साल भर में खर्च करती है, उसी पैसे को हम सिस्टम से उपयोग में लाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश अभिभावकों को यह जानकारी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में हमारे एक बच्चे के पीछे सरकार कितनी राशि खर्च करती है। अभिभावक अगर इस बात को जान जाए तथा अपने दायित्व को समझे तो सब कुछ बदल जाएगा। हर तरह की सुविधा स्कूलों में मिले, इसके लिए कार्य भी किया जा रहा है। स्कूल भवनों की अब कमी नहीं है। कहीं कहीं कुछ टीचर कम है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार वैकेंसी निकालने जा रही है। खबर है झारखंड के चाईबासा से। तीसरी लहर की आशंका से पहले 18 वर्ष से कम उम्र के 1202 बच्चे कोरोना संक्रमित, एक छात्रा की मौत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अधिक घातक साबित होगी। अगस्त में कोरोना की संभावित तीसरी लहर भारत में दस्तक देगी। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। वहीं पहली और दूसरी लहर के दौरान जिले में अब तक मिले 0 से 18 आयु वर्ष के कुल संक्रमितों की संख्या 1200 के पार चली गई, जबकि एक 16 वर्षीय छात्रा की इलाज के क्रम में मौत हो चुकी है। झारखंड में स्कूल बंद होने के बावजूद फीस देनी है या नहीं, अदालत करेगी फैसला। राज्य में स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों को फीस भरनी है या नहीं, ये फैसला अब झारखंड हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा। 23 अगस्त को राज्य सरकार समेत दूसरे पक्ष को जवाब के साथ तैयार रहने को कोर्ट ने कहा है। खबर है झारखंड के रांची से।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समुदाय को पॉजिटिव डायरेक्शन देने को हो रहा है सार्थक प्रयास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के करमटोली में केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के भूमि पूजन तथा शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने कहा कि धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास हुआ है, यह सरकार का अनूठा और ऐतिहासिक कदम है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि धुमकुड़िया शब्द में बहुत कुछ रसा बसा है। आदिवासी समुदाय में धुमकुड़िया में ही बैठकर सभी संस्कार तय किए जाते हैं तथा उन पर चर्चा एवं विचार विमर्श किए जाते हैं। धुमकुड़िया की परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के साथ यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्करणों के साथ आगे की राह ले चलें। आज इस विकास के दौर में भी आदिवासी समुदाय को जितनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाया है। धुमकुड़िया भवन का निर्माण कार्य शुरू करना एक सकारात्मक पहल है। कहा कि सामाजिक एकजुटता ही सशक्त समाज का आधार है। हमें सदैव अपने संस्कृति और सामाजिक संस्करणों से जुड़कर रहना चाहिए। रांची में 100 के करीब पहुंचा पेट्रोल, 95 रुपये प्रति लीटर के आसपास डीजल। झारखंड के राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंचने को बेताब हो गया है। 14 जुलाई को राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 94 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पावर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 37 प्रति लीटर हो गया। आप सबको बता दूं कि पावर पेट्रोल शतक लगाने से मात्र 63 पैसे ही कम है। जारी है इसरो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। बिहार झारखंड के युवा भी कर सकते हैं अप्लाई। डिप्लोमा कोर्स या इंजीनियरिंग में डिग्री करने वालों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। इसरो ने अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली है। संबंधित ब्रांच से इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा करने वाले युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल प्रैक्टिसेज में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2021 है। आप सबको बता दूं कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले इसरो की वेबसाइट isro.gov.in पर जाना होगा। यहां आवेदन फॉर्म मिलेगा, इसे भरकर और साथ में दस्तावेजों की PDF फाइल विषय में एप्लीकेशन फॉर्म मेल करना होगा। आप सबको बता दूं कि किसी भी स्थिति में मेल 22 जुलाई से पहले पहुंच जाना चाहिए। शुभ कार्य आरंभ करने के लिए बचे हैं 5 दिन। 21 जुलाई से 4 मास तक मांगलिक कार्य रहेगा वर्जित। कोई मांगलिक कार्य या नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो 5 दिनों में निपटा लीजिए। 21 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो रहा है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे और न ही कोई नया कार्य आरंभ होगा। चतुर्मास के दौरान नए कार्य वर्जित माना जाता है। चतुर्मास 21 जुलाई से 13 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करेंगे। जगत के पालन की जिम्मेवारी भगवान महादेव पर होगी। 14 नवंबर को देवो उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा त्याग कर फिर से भक्तों के बीच आएंगे। झारखंड के 6 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश, आज भी कमजोर रहेगा मानसून। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को राजधानी रांची में सुबह मौसम आंशिक रूप से साफ रहा। हल्की हवा के साथ आसमान में बादल भी दिख रहे थे। सुबह आर्द्रता का स्तर 90% था। आज दिन यानी शुक्रवार को राजधानी में धूप छांव लगा रहेगा। हालांकि शाम में रांची समेत आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार को भी राज्य में मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य के 6 जिले ऐसा है जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई, जिसमें से चतरा में 28%, गुमला में 25%, पश्चिमी सिंहभूम में 18%, गोड्डा में 17%, पाकुड़ में 17% और सरायकेला खरसावां में 12% तक कम बारिश दर्ज की गई। राज्य में 1 जून से 15 जुलाई तक सामान्य रूप से 342.4 मिलीमीटर औसत बारिश होने का है, जबकि अभी तक सामान्य से 4% ज्यादा यानी कि 357.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगर एक सप्ताह और मानसून कमजोर रहता है तो राज्य में बारिश सामान्य से कम हो जाने की संभावना है। अब बिजली चोरी पर विभाग की नजर, रोज चेक होंगे मीटर। राजधानी के कुछ बड़े बिजली उपभोक्ता कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहा है। इस तरफ अब बिजली विभाग ने ध्यान देना शुरू कर दिया है।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बैठक कर सभी कन्या अभियंता और सहायक अभियंताओं को रोज बड़े उपभोक्ताओं के यहां जाकर मीटर चेक करने का निर्देश दिया है, ताकि अगर कोई मीटर बाईपास कर बिजली चोरी कर रहा है तो पकड़ा जा सके। आप सबको बता दूं कि बिजली के बकाये के वसूली के प्रति झारखंड बिजली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार को जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक की और सभी को बकायेदारों का कनेक्शन काटने का लक्ष्य दे दिया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से, बाल विवाह रोकने पहुंचा प्रशासन। उपायुक्त भोर सिंह यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि महागामा प्रखंड के दियाजोरी पंचायत के एक गांव में एक किशोरी की शादी तय की गई है। इस सूचना पर बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार के नेतृत्व में महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण चौधरी, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, यूनिसेफ एक्शन एड के अमित कुमार और पुलिस बल ने मामले की छानबीन कर बाल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की और प्रशासन की तत्परता से बाल विवाह रोक दिया गया। वहीं बाल संरक्षण की टीम ने स्वजनों और ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी और स्वजनों को समझाया कि लड़की की शादी कम उम्र में नहीं करना है। स्वजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। इसके तहत मिलने वाली सजा के बारे में भी बताया। काफी समझाने बुझाने के बाद बच्ची के स्वजन शादी स्थगित करने पर राजी हुई और बच्ची के स्वजनों ने बच्ची की शादी 18 वर्ष होने के बाद करने का शपथ पत्र देने को राजी हुई। खबर है झारखंड के साहिबगंज से, जिले के 216 गांव अब भी विद्युतीकरण से वंचित। उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर तकनीकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का नियमित अनुसरण करने तथा योजना क्रियान्वयन के बाद योजनाओं को रिस्टोर करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युतीकरण से वंचित गांवों की जानकारी ली। बताया गया कि वर्तमान में 216 गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। उपायुक्त ने प्रखंडवार सभी गांव की समीक्षा की तथा वहां विद्युतीकरण न होने के कारण जाना। वहां आने वाले समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उन सभी गाँव में समस्याओं का तत्काल निष्पादन करते हुए वहां विद्युतीकरण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सड़क के किनारे स्थित पोल का भी समुचित रखरखाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां से 11,000 वोल्ट का करंट पास हो रहा है वैसी जगहों पर ध्यान रखें एवं बिजली खंभे को सही स्थान पर अवस्थित कराएं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में एक बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।